रब्बे कायनात ने जिन अल्फाज के साथ इस सूरह मुबारक को शुरू फरमाया, रब्बे कायनात ने फरमाया अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। फरमाया कि अलिफ लाम रा ये इस किताब मुबीन की आयतें हैं, ये कुरान की आयतें हैं। और इन्ना अनज़लनाहु, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है। इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन, कि बेशक हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया है। और अरबी ज़बान में नाजिल करने की वजह क्या है? लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम्हें आसानी से बातें समझ आती रहें। यारान गिरामी देखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया, हमारा इस पर ईमान है, यकीन है। और हम बचपन से कुरान पाक को पढ़ते आए हैं। बहुत छोटे थे तो मस्जिद में आके पढ़ते रहे, फिर बड़े हुए तो वैसे सुबह के वक्त कुरान पाक पढ़ने की आदत बन गई। रमज़ान शरीफ आता है तो हम बड़ी कसरत से और बड़े एहतमाम से कुरान पाक पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान पाक को नाजिल करने का जो मकसद बयान फरमाया कि हमने इस कुरान को नाजिल किया अरबी ज़बान में, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम्हारी अक़लों में बात आती जाए और तुम कुरान की बातें समझते चले जाओ। और हमें इस मकाम पर यह भी गौर करना है कि हम बचपन से कुरान पढ़ते तो आए हैं, 50 साल हो गए कुरान पढ़ते हुए, 60-70 साल हो गए कुरान पढ़ते हुए। अपने आप से कभी ये पूछें कि क्या हमें कुरान समझ आया है? क्या हमने कुरान को समझा है? कुरान की बातें हमें पता चली हैं? यारान गिरामी, अल्लाह ने कुरान इसलिए नाजिल फरमाया है कि इस कुरान को पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद इसको समझा जाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। हम सिर्फ़ पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद समझने की तरफ तवज्जो नहीं करते, समझने की तरफ तवज्जो नहीं करते। अल्लाह अकबर। बहरहाल इरशाद फरमाया कि हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि तुम इसको समझ सको। और साथ फरमाया कि नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, कि हम इस कुरान में तुम्हारे लिए बड़े ख़ूबसूरत किस्से बयान करते हैं, बड़ी ख़ूबसूरत बातें बयान करते हैं। इस कुरान में तुम्हारे लिए बड़े ख़ूबसूरत किस्से, बड़ी ख़ूबसूरत बातें और बड़े ख़ूबसूरत वाक़यात बयान किए जाते हैं। बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, और इसी वजह से हमने इस कुरान को आपकी तरफ भेजा है कि इस कुरान के अंदर हमने क़िस्से बयान फरमाए हैं। साबका उम्मतों के, पहले लोगों के किस्से बयान किए, उनके वाक़यात बयान किए, ताकि उनकी ज़िंदगियां पढ़कर, उनके वाक़यात देखकर, उनके वाक़यात समझकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें और अपनी ज़िंदगी में होने वाली गलतियों से बच सकें। और जो हम ज़िंदगी भर गुनाहों में गुजार देते हैं और ज़िंदगी में गुनाहों के अलावा बहुत कम वक्त हमने गुजारा है अपनी ज़िंदगी का, जो हमारी ज़िंदगी गुनाहों से महफूज हो। अल्लाह ने फरमाया कि इन पुराने लोगों के किस्से सुनो, पढ़ो, वाक़यात देखो, और फिर देखो कि अच्छे काम करने वालों को हमने क्या अजर दिए हैं और बुरे काम करने वालों को हमने क्या सज़ाएं दी हैं, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और कुरान पाक के अंदर हम किस्से इसीलिए बयान करते हैं, वाक़यात इसीलिए बयान करते हैं कि उन वाक़यात से तुम हिदायत हासिल कर सको, उन वाक़यात से हिदायत हासिल कर सको। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, और अगरचे आप इससे पहले बेखबर थे तो हमने कुरान पाक के अंदर कई वाक़े बयान किए और उन तमाम वाक़यात में अल्लाह ने
वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अहसनुल क़सस कहा कि तमाम वाक़यात में सबसे ख़ूबसूरत वाक़या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है। तमाम कुरान पाक के वाक़यात में सबसे ख़ूबसूरत वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह अकबर। अब वाक़या शुरू होता है और रब्बे कायनात ने इन लफ्ज़ों के साथ इस वाक़े को शुरू फरमाया कि इज़ क़ाल यूसुफ़ लि अबीही, कि एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से ये बात कही। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे? हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल क़द्र नबियों में से हैं। आपके वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के नबी थे। आपके दादा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे और आपके परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बात कुरान नोट करता है, बयान करता है, कहता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद की बारगाह में हाज़िर हुए और अपने वालिद से ये बात अर्ज़ करते हैं। कहते हैं या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन, कि ऐ मेरे वालिद, रात मैंने ख्वाब देखी है और उस ख्वाब में मैंने देखा है इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन, कि 11 सितारे हैं, व शम्सा वल क़मरा, एक सूरज है और एक चाँद है, रअयतुहुम ली साजिदीन, ए अब्बा जान मैं 11 सितारे, एक सूरज और एक चाँद को देख रहा हूँ कि ये सारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब देखा कि ये मुझे सजदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने जब ये ख्वाब सुना हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, अपने बेटे का, तो आपने बयान किया क़ाला, आगे से जवाब दिया, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, ऐ मेरे छोटे बेटे, ला तक़सुस रुअयाका अला इख़्वतिक, ये सारा ख्वाब मैं समझ गया हूँ, मुझे पता है इस ख्वाब का मतलब क्या है, लेकिन इस ख्वाब को पूरा होते 40 साल लगेंगे। ये ख्वाब जो आपने आज देखा है, रात देखा है, इस ख्वाब को पूरा होते 40 साल लगेंगे। इसलिए मैं चूँकि तुम्हारा बाप हूँ और अल्लाह ने मुझे नबूवत भी अता की है, तो मैं तुम्हें ख्वाब की ताबीर नहीं बताता, सिर्फ़ एक नसीहत करता हूँ। वो ये है कि ख्वाब तुम्हारा सच्चा है, लेकिन नसीहत साथ ये है कि ला तक़सुस रुअयाका अला इख़्वतिक, अपने भाइयों को ये ख्वाब न बताना, अपने भाइयों को ये ख्वाब न बताना। अल्लाह अकबर। फ़यकीदू लका कैदा, वो तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई साजिश करेंगे, कोई चाल चलेंगे, लिहाजा ख्वाब देखा है, बस यहीं चुप हो जाओ, यहीं खामोश हो जाओ और किसी से इस ख्वाब का ज़िक्र नहीं करना। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक इंसान का शैतान खुला हुआ दुश्मन है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, लिहाजा ये ख्वाब अपने भाइयों को बयान ना करना। अल्लाह अकबर। आज हम सिर्फ़ इसी पर बात करेंगे और ये सूरह यूसुफ़ की मैंने 5 आयतें आपके सामने पढ़ी हैं और इन 5 आयतों में जितना मज़मून बयान हुआ है मैं कोशिश करूँगा कि वो आपके सामने इन आयतों की रोशनी में अर्ज़ करूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया था जब आपकी उम्र मुबारक 7 साल थी, या बाज़ ने 6 साल भी लिखी। उस वक़्त एक ख्वाब आया था, वो कुरान के अंदर नहीं है, हदीस के अंदर ये ख्वाब मौजूद है। ख्वाब क्या देखते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम? कहते हैं कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि एक खुला मैदान है, उस मैदान में 11 लाठियाँ, 11 सोटे, 11 डंडे एक तरतीब के साथ इस तरह गोल दायरे में गाड़े हुए हैं ज़मीन में, और एक छोटा डंडा है जो
उस दायरे के बिल्कुल दरमियान में गाड़ा है। और ख्वाब में मैं देखता हूँ कि अचानक वो दरमियान वाला छोटा डंडा वो हरकत करता है और उन 11 डंडों को निगल लेता है, खा जाता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तब ये ख्वाब अपने वालिद को बताया, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सुनकर आपने खामोशी इख्तियार की और मना किया कि ये किसी को ख्वाब बताना नहीं और चुप रहो। उसके बाद 6 साल या 7 साल मज़ीद गुजर गए और जब ये वाला ख्वाब नज़र आया कि जब चाँद और सितारे सजदा कर रहे हैं, उस वक़्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 12 साल हो चुकी थी। बाज़ ने 14 भी लिखा, 13 भी लिखा, यानी तकरीबन 12-14 साल की आपकी उम्र थी। उस वक़्त ये दोबारा ख्वाब आया और इस ख्वाब पर फिर आपके वालिद ने कोई ताबीर नहीं बताई कि इस ख्वाब का मतलब क्या है, सिर्फ इतना समझा दिया कि ये ख्वाब ठीक है, लेकिन ये ख्वाब अपने भाइयों को बताना नहीं है, वो तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई साजिश करेंगे। यारान गिरामी, यहाँ चूँकि सिर्फ़ ख्वाबों की बात हुई है, तो ख्वाब के हवाले से हमारे यहाँ भी अक्सर दोस्त इस मामले में परेशान रहते हैं। चूँकि मैं शोबे से हूँ, हमारे पास अक्सर मसाइल आते हैं इस तरह के, अजी राती में ख्वाब वेखी है, इस तरह की दसों इनका मतलब की है, राती में ख्वाब चाहे वेख्या है, हुण समझाओ मैं की करा। मुख्तलिफ लोग हैं जो ख्वाबों की वजह से फ़िक्रमंद रहते हैं कि हमें तरह तरह के ख्वाब आते हैं, तो ख्वाबों का क्या किया जाए। यारान ग्रामी, ये बातें आप जहन में बिठा लें कि इस्लाम की और शरीयत की नज़र में ख्वाब कई तरह के होते हैं। शरीयत की नज़र में ख्वाब कई तरह के होते हैं, कई किस्में हैं। एक ख्वाब है जिसे अर्रुया काज़िबा कहा जाता है, जिसे झूठा ख्वाब कहा जाता है, जिसे झूठा ख्वाब कहा जाता है। और वो ख्वाब क्या है कि मसलन इंसान कोई ऐसी चीज़ देखता है जो आम तौर पर नहीं हो सकती। मैं ख्वाब में देखता हूँ कि आसमान से एक दरख्त उगा और वो ज़मीन की तरफ आ रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरह का बेतुका सा ख्वाब, तो इस ख्वाब को कहते हैं रोया काज़िबा, यानी ये झूठा ख्वाब है, नामुमकिन ख्वाब है। एक ख्वाब ये होता है जिसको रोया वसवसा कहा जाता है, या रोया मुतवस्सिसा भी इसको कहा जाता है, यानी वसवसे वाला ख्वाब, वसवसे वाला ख्वाब। और ये ख्वाब आम तौर पे ऐसा होता है कि जी मैं सोया हुआ था और मैं ख्वाब में देखता हूँ कि एक बंदा आया और वो अचानक से मेरा गला घुटने लग गया और मेरा सांस रुकने लग गया, अब बताओ मैं क्या करूँ, ये ख्वाब आ गया। या ख्वाब आता है कि जी मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत आ गई है, मैं बड़ा अमीर हो गया हूँ, गाड़ियाँ ले ली हैं, बहुत आलीशान घर ले लिया है, इस तरह का ख्वाब आ गया। तो इस तरह का ख्वाब, इसका ताल्लुक़ हमारे जहन के साथ होता है। जो कुछ हम सोचते सोचते सो जाते हैं वही चीज़ें हमारे जहन में आने लग जाती हैं। और चूँकि जब हम सो जाते हैं तो दिमाग नहीं सोता, तो दिमाग वो चीज़ें सोचता रहता है और वही चीज़ें हमें नींद में नज़र आती हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये ख्वाब, अब इसका मैं क्या करूं। तो इसको ख्वाबे वसवसा कहा जाता है, इसको ख्वाबे वसवसा कहा जाता है। और इसकी भी कोई हकीकत नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ये सच्चा हो या झूठा हो, कुछ भी हो सकता है। एक ख्वाब है जिसको अर्रुया सादिक़ा कहा जाता है, सच्चा ख्वाब कहा जाता है, जिसको सच्चा ख्वाब कहा जाता है। और ख्वाब के मुतालिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक बंदा मोमिन का, नेक बंदे का ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा हुआ करता है। नबूवत के कितने हिस्से हैं? 46। नबूवत के 46 हिस्से हैं और एक नेक आदमी का ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक हिस्सा होता है। यानी कि सच्चे ख्वाब वाक़यातन सच्चे होते हैं और ये वाक़यातन हकीकत है, और इसकी तस्दीक ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और सच्चे ख्वाबों में जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख्वाब अभी हम पढ़ रहे हैं कुरान पाक के अंदर, इसी तरह एक और ख्वाब मैं आपको बयान करूं, और ये आपके ज़ौक़ के लिए और मोहब्बत के लिए है, क्योंकि ये गुफ्तगू थोड़ी खुश्क भी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सरकार की मोहब्बत का तड़का लगता रहे।
क्या ख्याल है? बुलंद आवाज़ से ज़रा कहें ना सुभान अल्लाह। एक ख्वाब वो था जो इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह को आया। हाँ जी, एक ख्वाब वो था जो इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह को आया। और ख्वाब क्या है? ख्वाब ये था कि वैसे ज़िंदगी पहले ये थी कि सारी ज़िंदगी बादशाहों की शानें बयान करते रहे, कसीदे लिखते रहे और बादशाहों से नजराने वसूल करते थे और उनके कसीदे लिखते थे। उम्र गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, आवाज़ में वो जान न रही, कमज़ोरी आ गई और आहिस्ता आहिस्ता बादशाहों ने भी दरबारों से निकालना शुरू कर दिया। घर बैठ गए और दिल में ख्याल आया कि बुसीरी सारी ज़िंदगी बादशाहों की तारीफ़ें की हैं, तो नतीजा क्या निकला कि अब कमज़ोर हो गया हूँ, बुढ़ापा आ गया है, तो उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया और घर आके बैठ गया। अब कोई मददगार नहीं है, क्यों ना अब उस ज़ात की शान में कसीदा लिखा जाए और उस बादशाह की शान में कसीदा लिखा जाए जो इन बादशाहों का भी बादशाह है, जो इन बादशाहों का भी बादशाह है। आपने कलम उठाया और कसीदा लिखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जिसका पहला शेर है अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सालामी मज़जता दम अन जरामी मुक़लतिम बिदमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी अम हब्बतिर रिहु मिन तिलक़ाइ काज़िमतिन औ मदल बर्क़ु फ़ी ज़ल्माइ मिन इदमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। आगे लिखते हैं फमाली ऐनैका इन कुल तकफ़ुफ़ा हमता वमाल क़ल्बी का इन कुल तस्तफ़िक़ यहिमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। 161 शेर लिखे। कितने शेर? और आखिरी शेर इस कसीदा बुर्दा का। और मैं ये तहदीस नेमत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने ये कसीदा बुर्दा शरीफ अपने शौक़ से याद करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 के करीब इसके अशार मुझे याद हैं। और इसका आखिरी शेर ये है जो इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और इसका अक्सर तर्जुमा भी मैं आपको अक्सर सुनाता होता हूँ कि आप लिखते हैं कि फ़ग़फ़िर लिना शीदिहा वग़फ़िर लिक़ारिहा लक़द सअलतुका या ज़लजूदी वल करमी। और शहनशाह नक्शबंद ने इसका पंजाबी में तर्जुमा किया है कि पढ़ने वाले बख्शी रब्बा नाले सुनने वाले भी चाहने की फजल तेरे दी तू है साहिब जूदो करम। 161 शेर लिखे 100। और इसमें एक शेर आता है जो इसके बाब नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 3 में एक शेर है और उस शेर का पहला मिसरा लिख लिया तो दूसरा मिसरा बन ही नहीं रहा। सोचते जा रहे हैं। पहला मिसरा क्या था? फरमाते हैं कि फ़मबलगुल इल्मी फ़ीही अन्नहु बशरुन। ये एक मिसरा लिख लिया अरबी में शेर का, दूसरा मिसरा बन ही नहीं रहा। सोचते सो गए, नींद आ गई, सो गए। आँख सोई थी कि वक्त जाग पड़ा कि ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। ये भी ख्वाब हैं, ये भी ख्वाब हैं। ख्वाब में सरकार तशरीफ़ ले आए। सरकार ने फरमाया ए बुसीरी क्यों परेशान है और फ़िक्रमंद क्यों लग रहा है, क्या हुआ है? अर्ज़ करते हैं आका आपकी शान लिख रहा हूँ, आपकी अज़मत का बयान कर रहा हूँ और ये एक मिसरा बना लिया है फ़मबलगुल इल्मी फ़ीही अन्नहु बशरुन। और इससे अगला मिसरा बन नहीं रहा, कोई जहन में आ नहीं रहा, आगे क्या लिखूँ? तो इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह की इस गुजारिश पर मेरे मुस्तफ़ा ने ख्वाब में आकर ये इरशाद फरमाया कि आगे क्यों नहीं लिखता व इन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिमी। यानी ये वो कसीदा है सरकार का कि जिस कसीदे का मिसरा खुद मेरे मुस्तफ़ा ने बताया कि ए बुसीरी मेरी शान लिखनी है तो यूँ लिख कि वह अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिमी, कि मुस्तफ़ा की ज़ात अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतर और सबसे अफजल ज़ात है। अच्छा, इमाम बुसीरी ने जल्दी से लिखा वह अन्नहु खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिमी। शेर पूरा हो गया तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए बुसीरी और कोई बात? अर्ज़ करते हैं आका फालज हो गया है, फालज हो गया है, ये बाजू भी नकारा हो गया, ये नीचे टांग भी नकारा हो गई है, बीमार पड़ा हूँ चारपाई पे और इसके लिए कोई दुआ फरमाइए। मेरे मुस्तफ़ा ने
अपने कंधों से अपनी चादर मुबारक उतार के इमाम बुसीरी के कंधों पे रख दी और मेरे मुस्तफ़ा ने हाथ फेर के शिफा की दुआ कर दी। इमाम बुसीरी कहते हैं ये सब कुछ ख्वाब में हुआ था, लेकिन जब मैं सुबह उठा मैंने देखा कि जो चादर ख्वाब में मेरे आका ने मुझे अता की है, सुबह वो चादर उसी तरह मेरे कंधों पर है और अल्लाह ने मुझे फालत से भी सेहत अता फरमा दी। अल्लाह अकबर। ये भी ख्वाब है और इनको कहते हैं रोया सादिका, सच्चे ख्वाब। इनको क्या कहते हैं? सच्चे ख्वाब। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु, और इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल किया है। आप ख्वाब की वजाहत और तशरीह करते हुए इमाम हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ये बयान करते हैं कि हमेशा इंसान को दो तरह के ख्वाब आते हैं, और ये बात पल्ले बांध लें, आपको ये ख्वाबों वाले मसलों से आप निकल जाएंगे कि ख्वाब हमेशा दो तरह के आते हैं। एक है अच्छा ख्वाब और एक है बुरा ख्वाब। एक अच्छा ख्वाब और एक बुरा ख्वाब। और आप कहते हैं, सहाबी रसूल ये कह रहे हैं कि जितने भी अच्छे ख्वाब हैं वो मिन जान बिल्ला होते हैं, अल्लाह की जनाब से होते हैं। अच्छे ख्वाब जितने भी हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं और उन पर खुशी का इजहार करना चाहिए और ये ख्वाब लोगों को बताने भी चाहिए। और दूसरी तरफ जो बुरे ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब और बुरे ख्वाब आते हैं, कहते हैं बुरे ख्वाब हमेशा शैतान की तरफ से होते हैं। बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं और बुरे ख्वाब किसी को बताने नहीं चाहिए। बुरे ख्वाब किसी को बोलने बताने नहीं चाहिए। हम अक्सर ये गलती कर देते हैं। क्योंकि उलमा ने लिखा कि जब आप कोई ख्वाब देखें और सुबह जाके आप किसी भी बंदे को कहें कि रात मुझे ये ख्वाब आई है, अब वो बंदा अपनी तरफ से कोई अंट शंट मार दे कि ये इस ख्वाब का मतलब ये हो सकता है, तो उलमा लिखते हैं कि जो बंदा उसकी ताबीर करेगा ऐन मुमकिन है कि उसकी ताबीर के मुताबिक अल्लाह ताला मामला फरमा दे। इसलिए बुरा ख्वाब किसी को ना बताएं, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने बुरे ख्वाबों का एक हल बयान फरमाया। सरकार ने फरमाया कि जिस बंदे को बुरा ख्वाब आए तो ये ख्वाब शैतान की तरफ से है, उस बंदे को चाहिए कि सुबह उठ के अपने दाएं तरफ 3 दफ़ा थूके और अपने बाएं तरफ भी 3 दफ़ा थूके और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, तो बुरा ख्वाब उस बंदे पे फिर असर नहीं करेगा। बुरा ख्वाब उस बंदे पर असर नहीं करेगा अगर ये अमल कर लिया जाए, और ये अमल ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। यारान गिरामी, असल में हम ख्वाबों की बात कर रहे हैं और बात इस वजह से छिड़ी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो बात आगाज़ फरमाई है, तो वो बात शुरू ही ख्वाब से हुई है। और अल्लाह ने पूरे कुरान पाक में कुल 6 ख्वाब बयान किए हैं। अब बोलो तो सही, पूरे कुरान पाक में कुल 6 ख्वाब अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, जिनमें 4 ख्वाब सूरह यूसुफ के अंदर आए हैं, एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब है और एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब। कुल 6 ख्वाब कुरान पाक के अंदर आए। पहला ख्वाब जो अभी बयान किया मैंने कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि मैं रात को देख रहा हूँ कि 11 सितारे और एक सूरज और एक चाँद मुझे सजदा कर रहा है, एक ख्वाब। दूसरा ख्वाब ये भी सूरह यूसुफ के अंदर है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए तो जेल में एक कैदी ने कहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि मैंने रात ख्वाब देखी है कि मैं अपने मालिक को शराब पिला रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर उसकी ताबीर भी बयान की। 2 हो गए। तीसरा ख्वाब ये भी जेल के अंदर ही एक और कैदी ने देखा था। उसने कहा था मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सर के ऊपर रोटियां हैं और रोटियां परिंदे उठा उठा के नोच नोच के लेके जा रहे हैं। 3 हो गए। और चौथा ख्वाब जो अजीज़े मिस्र ने देखा था, बादशाह मिस्र का, उसने देखा था कि मैंने ख्वाब देखी है कि 11 जो गाय हैं तरोताज़ा सेहतमंद गायें, वो 7 सेहतमंद गायें हैं जो 7 दुबली पतली गायों को खा रही हैं। तो ये ख्वाब उन्होंने देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसकी ताबीर भी बयान की। 4 हो गए। 5वां ख्वाब जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मैं
रात ख्वाब में देखी कि मैं अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहा हूँ। 5 ख्वाब हो गए और छठा ख्वाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। अल्लाह ने सूरह फतह के अंदर कुरान पाक में इस ख्वाब को बयान किया। सरकार ने देखा कि मैं ख्वाब देखी और ख्वाब में सरकार ने देखा कि लोग बड़े पुरअमन तरीके से अल्लाह ताला के घर का हज करने के लिए आ रहे हैं। ये कुल पूरे कुरान पाक के अंदर 6 ख्वाब अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं, जिनमें से एक ख्वाब ये है जो अभी आपके सामने अर्ज़ किया, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा। अच्छा, इस ख्वाब के अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात है। अल्लाह अकबर। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब क्या देखी कि मैं देख रहा हूँ 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। यही ख्वाब देखी ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, एक यहूदी सरकार की बारगाह में आया और आकर क्या कहता है? आकर कहता है कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो मुझे बताएं कि जिन 11 सितारों ने ख्वाब में यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था, उन सितारों के नाम क्या हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपनी तरफ से मेरा ये ख्याल है कि अपनी तरफ से वो ऐसा सवाल लेकर आया है कि जी मैं ऐसा सवाल पूछूंगा, इनको आना नहीं तो मैं सच्चा साबित हो जाऊंगा कि जी मैं तो ईमान ला रहा था, मैंने कहा था ये बताओ तो मैं ईमान ले आऊँगा। अब इन्होंने बताया ही नहीं अपनी तरफ से। तो यही, अब सितारों के नाम किसको आते हैं, या सितारों के नाम कहाँ बयान किए जाते हैं, या किस किताब के अंदर बताए गए हैं कि सितारे इतने और इनके ये नाम हैं? तो सितारों के नाम तो नहीं पता। अब आकर क्या कहता है? सितारे भी आम नहीं, कुछ सितारों के नाम तो आप बच्चे किताबों में भी पढ़ते हैं, लेकिन वो सैयारे हैं जिनके नाम आप ये नेपच्यून और प्लूटो और ये वो पढ़ते हैं। अतारद है, मुश्तरी है, ज़हरा, ये स्कूल की किताबों में पढ़े जाते हैं। अब ये यहूदी आके कह रहा है कि आज से 1000 साल तकरीबन पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया था। सोचें, सवाल सोचें कि आज से 1000 साल या सैकड़ों साल पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आया था। उस ख्वाब में 11 सितारों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया था। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताएं उन 11 सितारों के नाम क्या थे? मेरे करीम आका थोड़ी देर खामोश रहे। हजरत जिब्रील अमीन को खुदा ने भेजा कि ऐ जिब्रील जाओ मुस्तफ़ा की बारगाह में और ये नाम ले जाओ और बता दो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को कि ऐ मुस्तफ़ा, अल्लाह ने उन सितारों के ये नाम रखे हैं। अब ये यहूदी सवाल करने आया है। आपकी बारगाह से सवाल करने वाला कभी खाली नहीं लौटा, आज भी खाली नहीं लौटना चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा ने उस यहूदी से कहा कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि उन 11 सितारों के नाम क्या हैं तो ईमान ले आएगा। उसने कहा जी मैं मान लूंगा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि फिर सुन, उनमें जो पहला सितारा था उसका नाम जबरान था, दूसरे सितारे का नाम तारिक था, तीसरे सितारे का नाम ज़याल था, चौथे सितारे का नाम जुल्कतफैन था, पांचवें सितारे का नाम काबिस था और छठे सितारे का नाम वसाब था, सातवें सितारे का नाम अमूदान था, फिर फलीक था, फिर मिसबा था, फिर मसरूह था, फिर जुल्कफरा था। मेरे मुस्तफ़ा ने 11 के 11 सितारों के नाम बता दिए और कहा कि अब बता क्या कहता है। यहूदी ने कहा मुझे कलमा पढ़ाइए, अपने गुलामों में शामिल फरमाइए। अल्लाह अकबर। यारान ग्रामी, सरकार के इल्म और सरकार की अजमत के क्या कहने हैं। हमें अपना ख्वाब, रात को देखा हुआ पूरा ख्वाब हमें सुबह याद नहीं रहता, कुछ थोड़ा बहुत याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं। कुर्बान जाए मुस्तफ़ा की अजमत पर कि सरकार से सवाल पूछा कि आज से सैकड़ों साल पहले अल्लाह के नबी आए थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्होंने अपने बचपन में एक ख्वाब देखा था, उस ख्वाब में 11 सितारे देखे थे। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताएं सितारों के नाम क्या हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। यारान ग्रामी, अगर सरकार अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को भी ये सवाल किया जाता तो मुझे बताओ, सवाल का जवाब देना तो दूर की बात, सवाल करने वाले को झिड़क दिया जाता कि क्या बेतुका सवाल कर रहे हैं, ये भी कोई सवाल है? अब मुझे क्या पता कि हज़ारों साल पहले फलां आदमी को ख्वाब में क्या हुआ था, या पता भी है तो फिर ख्वाब में कौन कौन आया था मुझे क्या पता, हमें तो अपना ख्वाब याद नहीं रहता। अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा को वो अज़मत अता फरमाई है और सरकार के इल्म और सरकार की
इल्म गैब की कोई हद नहीं है। अल्लाह ने इतना इल्म अता किया, इतना इल्म अता किया। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि सरकार के इल्म की हद हम नहीं बयान कर सकते। आप बस ये समझ लें कि जितना खुदा ने चाहा अता फरमाया और जितना मुस्तफ़ा ने चाहा मेरे रब से इल्म वसूल किया है। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ ठहर के मैं एक और बात कर दूँ और हमारा वक्त भी तकरीबन मुकम्मल होने को है। बात एक और वो ये है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सितारों का ये सजदा करना ख्वाब में दिखाया गया। सितारों का सजदा करना ख्वाब में दिखाया गया। उसकी वजह क्या थी? वजह यह है कि सितारों का सजदा करना हकीकत में मुमकिन ही नहीं। सितारों का सजदा करना बग़ैर ख्वाब के जागती हालत में, कोई कभी ज़िंदगी में आपने सुना हो, देखा हो कि सितारे ज़मीन पर उतर आए हों, कोई सितारे ज़मीन पर आ गए हों, नीचे झुक गए हों? तो सितारों का झुकना नामुमकिन है। इसलिए ये सारा मामला अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया। ये सारा मामला ख्वाब में दिखाया, क्योंकि ख्वाब में कुछ भी देखा जाए तो वो नामुमकिन नहीं होता, वो मुमकिन होता है। और जो मैं जुमला अर्ज़ करने लगा हूँ, कुर्बान जाएं अपने मुस्तफ़ा की अज़मत पर, सरकार की अज़मत पर कुर्बान जाएं कि सितारों का जागती हालत में या सितारों का हकीकत में झुक आना, ज़मीन पर आ जाना या ज़मीन पर झुक जाना, ये नामुमकिन है। इसलिए अल्लाह ने सितारों को ख्वाब में झुकाया। कुर्बान जाए मुस्तफ़ा की विलादत पर, जब मेरे करीम आका पैदा हुए हैं उस वक़्त अल्लाह ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया है कि रात का वक्त है। मेरे मुस्तफ़ा के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं खाना काबा से बाहर आ रहा था, रात का वक्त है, रात का पिछला पहर है, मुस्तफ़ा की विलादत हुई है और मैं देख रहा हूं कि आसमान के सितारे ज़मीन के इतना करीब आ गए हैं कि मुझे खौफ आने लग गया कि कहीं ये ज़मीन पर गिर ना जाए। अरे जो सितारे मेरे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए नामुमकिन है, अल्लाह ने उन सितारों को मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की विलादत पर हकीकी तौर पे ज़मीन पे झुका दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा की अज़मत, मेरे मुस्तफ़ा की शान, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, मैं ये कहता हूँ अक्सर, ये 5 आयतें हमने सूरह यूसुफ से पढ़ी हैं और ख़्वाब के हवाले से बात खैर चल निकली, तो इससे आगे हम अगली गुफ्तगू में बात करेंगे। लेकिन ये बात सुने, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले नबियों पर भी बड़ा एहसान है। सरकार का पहले नबियों पर बड़ा एहसान है, बड़ा एहसान है। और मेरा ये दिल कहता है, आपका दिल माने तो ये बात ले लें, ना माने तो मुझे वापस कर दें। मेरा ये दिल कहता है कि कल माशर वाले दिन सारे नबी इस बात पर आका अलैहिस्सलाम के शुक्रगुजार होंगे, शुक्रगुजार होंगे। वो क्या, वो बात क्या है, एहसान क्या है? एहसान ये है और बात ये है कि जितने भी साबका नबी थे, पहले नबी थे, उनकी उम्मतों ने उनके बारे गलत और झूठे वाक़यात मशहूर कर दिए थे, झूठे वाक़यात मशहूर कर दिए। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों ने वहाँ मशहूर कर दिया कि जो उनको सूली पे लटका दिया गया है, मशहूर हो गई ये बात। लेकिन कुरान ने आके इस बात को बयान किया, सरकार ने इस बात को बयान किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं लटकाया गया, बल्कि वो ज़िंदा आसमानों की तरफ उठा लिए गए हैं। हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का मिलता जुलता बंदा था जो उन्होंने सूली पर लटकाया है। तो अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझे बताएं कि क़यामत वाले दिन सरकार के शुक्रगुजार नहीं होंगे कि लोग तो मुझे सूली पे लटका समझते रहे हैं। ये आपकी वजह से और कुरान की वजह से मेरी सही और हकीकी बात लोगों तक पहुंची है कि ईसा अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त के साथ आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया गया है। इसी तरह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी उम्मत ने, उनकी कौम ने ये बातें मशहूर कर दी कि वो अल्लाह के बेटे हैं, माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, इसी तरह और कई नबियों के बारे झूठी खबरें लोगों के अंदर आम हो चुकी थी। मेरे मुस्तफ़ा ने आकर बताया कि सच क्या है, हकीकत क्या है, और सच्ची बातें बयान करके अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बदौलत और उनके ज़रिए
उन नबियों के जिक्र को कुरान का हिस्सा बना दिया है। अब ये कुरान सबसे आखिरी किताब है और क़यामत तक ये कुरान बाकी रहेगा। तो इसका क्या मतलब, सरकार का एहसान उन नबियों पर यह भी है कि उन नबियों के वक़्त ख़त्म हो गए, उन नबियों के ज़माने ख़त्म हो गए, लेकिन कुरान की वजह से उन नबियों का जिक्र क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना मुकम्मल हो गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना पूरा हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना पूरा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना पूरा हो गया, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का उन नबियों पर यह एहसान है कि सरकार ने अपनी ज़ुबान मुबारक से भी उन नबियों के चर्चे किए हैं और अल्लाह ने सरकार पर जो किताब नाजिल फरमाई कुरान पाक में भी उन नबियों के ज़िक्र आ गए। अब कुरान के बाद और कोई किताब नहीं आने वाली, तो कुरान क़यामत तक के लिए बाकी रहने वाला है और कुरान की बदौलत उन नबियों का ज़िक्र खैर भी क़यामत तक होता रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए तमाम अंबिया की शान अज़मत बरहक है, अपनी अपनी जगह पर, अपने अपने दौर में, अपने अपने ज़माने में। और मुसलमान वो वाहिद, इस्लाम वो वाहिद मज़हब है और मुसलमान वो वाहिद इंसान है कि जिसका मज़हब उस पर ये पाबंदी लगाता है कि वो न सिर्फ़ अपने नबी पर ईमान लाए बल्कि अल्लाह ने जितने भी नबी भेजे हैं हर नबी पर ईमान लेकर आए। अल्लाह अकबर। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि हमारे मज़हब में, सरकार की तालीमात में किसी एक नबी का भी इनकार नहीं है। तमाम नबियों पर ईमान लाना हमारे ईमान का जुज़ और हमारे ईमान का हिस्सा है और तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना भी हमारे ईमान का हिस्सा और जुज़ है। मेरे आका ने इस तरह हमें मोहब्बत के दर्स दिए हैं, वरना जब नई हुकूमत आ जाए तो वो पुरानी को अच्छा कहती है। बोलें तो सही, नहीं जी, पुरानी को अच्छा कहेंगे तो उनका अपना सिस्टम कैसे चलेगा। मेरे करीम आका के हक होने की ये बड़ी दलील है कि आका अलैहिस्सलाम ने न किसी पिछली किताब को बुरा कहा, न किसी पिछले नबी का इनकार किया, बल्कि अपने ग़ुलामों से कहा कि तुम उस वक़्त मेरे ग़ुलाम उस वक़्त तक नहीं हो सकते जब तक कि पहली किताबों पर नहीं ईमान लेके आते और पहले नबियों पर ईमान नहीं लेकर आते। और ये आका अलैहिस्सलाम का इमामुल अंबिया होने की बड़ी वाज़ेह अलामत और दलील है कि मेरे मुस्तफ़ा तमाम नबियों के इमाम हैं, इसलिए तो सब पर ईमान लाना अपने ग़ुलामों के लिए लाजिम कर दिया। आखिर में मैं एक शेर का एक मिसरा है वो पढ़ना चाहता हूँ और यह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो कि बात शुरू की है और इंशाअल्लाह ये जितने जुमे भी हो सका ये ज़िक्र खैर होता रहेगा। लेकिन मैं पिछली दफ़ा भी अर्ज़ कर रहा था कि कुरान पाक से सूरह यूसुफ़ के अंदर जो आयतों के अंदर अल्लाह ने यह वाक़या बयान किया है, मैं सिर्फ़ उतना वाक़या आपके सामने अर्ज़ करूँगा और जितना सरकार की सही अहादीस के अंदर वाक़या आया वो आपके सामने अर्ज़ करूँगा। इसके अलावा इधर उधर की और ये किस्से कहानी और तारीख़ की किताबों की बातें मैं आपके सामने बिल्कुल बयान नहीं करूँगा, सिर्फ़ उतनी बात जितनी कुरान और हदीस के अंदर आई है। और सरकार पहले नबियों का ज़िक्र इस वजह से भी करना ज़रूरी है कि उन नबियों का ज़िक्र करेंगे तो हमें अपने आका की शान और अज़मत का पता चलेगा, अपने आका की शान और अज़मत का पता चलेगा। और ये शेर मैं अक्सर पढ़ता हूँ, कहता है, पंजाबी का एक शायर है बामा उसका नाम है, कहता है कि माएँ वेखें तू मेरे बलोच नू तेरे बातन जावन खुल नहीं वो मिस्र बाज़ार वका गया एक अट्टी प्योसू मुल। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहते हैं कि मिस्र के बाज़ार में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब बेचा जा रहा था तो उसमें एक अम्मा ऐसी भी थी कि जो धागे का एक गुच्छा सिर्फ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कीमत लगा रही है, कह रही है नहीं मिस्र बाज़ार वका गया एक अट्टी प्योसू मुल बामा वाल विके मेरे होत दा ओंदे 14 तबक ना मुल। कि मेरे मुस्तफ़ा का अगर एक बाल बेचा जाए, उधर पूरे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं कि जिनको मिस्र के बाज़ार में बेचा जा रहा था और बोली लगाने वालों में धागे का गुच्छा भी बोली लगी, और इधर मुस्तफ़ा की ज़ात है कि मेरे करीम आका के जिस्म मुबारक से एक बाल भी अगर बेचा जाए तो अल्लाह की सारी कायनात उस बाल की कीमत नहीं बन सकती। अल्लाह की सारी कायनात एक तरफ, मेरे मुस्तफ़ा का एक बाल मुबारक इससे ज़्यादा कीमती है। बामा वाल विके मेरे होत दा ओंदे 14 तबक ना मुल। अल्लाह ताला सरकार की मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।